हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना। जीव धर्म अहमिति अभिमाना राम ब्रह्मा व्यापक जग जाना। परमानंद परेश हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्मा परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश नाम प्रगट परावर नाथ पुराना सूर्य को अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने ढक लिया। मम स्वामी सोई कही सिवन नायड माथ भी। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिवजी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समझे अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरही जड़ प्राणी जथा गगन घन पटल निहारी। झापेउ भानु कहें कुबिचारी, चितव जो लोचन अंगुली लाए। प्रगट जुगल ससी तेही के भाए उमाराम बिषैक असमोहा। नभ तम धूम धूरी जिमी सोहा। ते जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता से। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रिया इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के से और इंद्रियों देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सबका जो परम प्रकाशक है अर्थात जिससे इन सबका प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्मा अयोध्यानरेश श्री रामचंद्र जी हैं। गुण धमु यांग वे, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू। मायाधीश जासु सत्यताते जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया जी का यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और गुणों के धाम हैं। 17 दिन से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सा भाई होती है। रजत सीप महुआ भास जिमी जथा भानुकर बारी। जदपि मृषा तिहुकाल सोई भ्रम न सकई को टारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। एही विधि जग हरि संबद्धताई, जदपि असत्य देत दुख अहई। जौ सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिटी जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम असगावा। हे पार्वती, रविवार कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है। वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुँह जिह्वा के ही सारे छहों
रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहै घ्राण बिनु बास अशेषा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। जेहि इमी गावही वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कोसलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करु बिसोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। रघुबर सब उर अंतर्जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोकरहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और प्रत्येक हृदय के भीतर के जानने वाले हैं। बिप्सु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अघ दही सदर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपद इव तरहीं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तेह भ्रम अति अभिहित तब बानी, अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। है पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। बीती सुनी शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गए सब कुत्रक कै रचना। वर्टिकल बार भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना। शिवजी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही जोरी पंकरुह पाणी, बोली गिरिजा बचन बर मनहुर प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी शिवजी के चरणकमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेमरस में सानकर सुंदर वचन बोली। ससीकर संभारी सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदातप, तुम्ह कृपाल सबो संसु हरेव, रामरूप जानी मोही परेव। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञानरूपी शरद ऋतु वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। नारी अयानी हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझ अपनी दासी जानकर अब मोही आपनी किंकरी जानी। जड़पी सहज जड़, प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अह। राम ब्रह्मा चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुर बासी। हे प्रभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित।
और सबके हृदयरूपी नगरी में निवास करने वाले हैं, नाथ धरेउ नरत्नु के ही हेतु। मोहि समुझाए कहु बृषकेतु, उमा बचन सुनी परम विनीता। राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभो, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हियम हर्षे कामारी तब शंकर सेहेच सुजान। बहु विधि उम्ही प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिवजी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। नवाहन पारायण। पहला विश्राम मास पारायण। चौथा विश्राम सुनु शुभ कथा भवानी रामचरितमानस बिमल। कहा भुसुंडी बखानी सुना बिहग नायक गरुड़े पार्वती। निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। रामचरितमानस धारा बस।